ये कथा उन लड़कियों के लिए, उन स्त्रियों के लिए जो आजकल क्या होता है, विवाह के बाद पति पत्नी की जरा सी लड़ाई हो जाए ना तो पत्नी घर में फोन लगाती है, माँ आज तुम्हारे दामाद जी ने हमारे को ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया। तो माँ बोलती है, बेटा दामाद जी ने ऐसे बोला, आ जा वापिस। अब बेटी झोला उठाती है और मायके चली जाती है। 2 दिन बाद पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हमने तुम्हें डांट दिया, सॉरी आ जाओ गलती हो गई थी, अब नहीं डांटेंगे पक्का, आई लव यू आ जाओ। तो बेटी बताती है, माँ माँ देखो फोन आया उनका, सॉरी कह रहे हैं। माँ बोली, बिल्कुल जरूरत नहीं है बात करने की, मत बात कर, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे यहां, मैं दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी, मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा। फिर बेटी माँ के भड़कावे में बहकावे में फोन नहीं लगाती, पति फोन लगाता है तो उठाती नहीं है। दामाद जी आए, गलती हो गई चलो। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप कैसी पत्नी हो? आप पत्नी हो और आपका पति आपके घर वालों के आगे आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है। तुम्हारी मां कह रही है दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी, तो तुम अपने पति का सम्मान करा रही हो कि अपमान करा रही हो? आप अपने मायके में आपने अपने पति का सम्मान कराया कि अपमान? अरे लड़ाइयां सबके घर होती हैं, हर पति पत्नी लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायके बुला के अपने पति को और अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने, अपनी मां के सामने तुम अपने पति को जलील करवाओ। जो नारी अपने पति का अपमान कराती है इस तरह सार्वजनिक, वो नारी नरकगामी होती है। अपमान तो पति को भी नहीं करना चाहिए, पत्नी का, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए पति का। पर इस तरह से आप अपने पति को नाक रगड़वाओगी तो अच्छी नारियों में आपकी गिनती ना होगी। इसलिए आपके विवाह के बाद आपका हित आपके पति के साथ है, आपका भला किसके साथ है? आपके पति के साथ। आपकी मां, आपके पिता के साथ आपका भला नहीं है। मां बाप के साथ संबंध रखिए, आना जाना रखिए, पर मुख्य रूप से पति को सर्वोपरि मानिए। यही नारी का धर्म है। आजकल रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्योंकि स्त्री ने अपने पति को पति मानने से इनकार कर दिया। पति मतलब हमारे यहां परमेश्वर, पति मतलब भगवान के तुल्य। यदि हर नारी अपने पति को भगवान के तुल्य मानकर उसमें समर्पण करे और हर पुरुष अपनी पत्नी को देवी के तुल्य मानकर, नारायणी के तुल्य मानकर नारी का सम्मान करे, तो बताओ तलाक जैसी घटना इस देश में हो सकती हैं? तलाक केवल इसलिए होते हैं कि पत्नी और पति दोनों में अभिमान आ जाता है। दोनों लड़ाई किसकी लड़ते हैं? अभिमान की, कि पहले मैं कि पहले तू। लड़ लो, क्या पाओगे इस लड़ाई से? समझदार लोग इस तरह की बातें नहीं करते। पति का अपमान, कल तुम पति पत्नी दोनों एक हो जाओगे, पर पति को सारी जिंदगी ये याद रहेगा कि मेरी पत्नी ने अपने मायके में ले जाके मेरा अपमान कराया था। फिर तुम्हारा पति कैसा हो जाएगा? तुम्हारे माता पिता का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए आज भारत के 80% पुरुष अपनी पत्नी के माता पिता को स्वीकार नहीं करते। अपनी पत्नी के माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि पति के माता पिता को आप स्त्री स्वीकार करें और पत्नी के माता पिता को पुरुष स्वीकार करे। मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा करे, मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह रखे, और मैं
मेरी पत्नी के जो माता पिता हैं वह भी मेरे ही माता पिता हैं। जरूरत पड़ने पर मैं सदा उनका बेटा बन के उनकी सेवा करूं, जरूरत पड़ने पर। ये भाव हर पुरुष का होना चाहिए अपने सास ससुर के प्रति। लेकिन स्त्रियां क्या करती हैं, कुछ स्त्रियां कि अपने मायके जाके अपने पति को बुला के जलील कराएंगे। सास डांट रही है, दामाद जी ऐसा नहीं करना आज के बाद। अरे सास को डांटने का देखो, प्यार से तो डांटो, क्या मार भी लो, प्यार से तो आप मार भी लो 2 थप्पड़, है ना। लेकिन आप यदि अहंकार से बोल रही हैं तो यह अहंकार आपके लिए हानिकारक है। दामाद वो है जिसके आपने पांव पूजे हैं, मंडप के नीचे आपने अपनी बेटी का दान दिया है, और अब आप उसे गलत शब्दों से डांट रही हैं। ये आपका धर्म नहीं है, ये सास का धर्म नहीं है, ये ससुर का धर्म नहीं है। सम्मान सबका सबको प्रिय लगता है। पत्नी को पत्नी का सम्मान प्रिय है तो पति को भी पति का सम्मान प्रिय है। इसलिए कहता हूं जज्बातों से, सम्मान से खिलवाड़ ना किया करो, क्योंकि एक बार सम्मान से खेल गए तो सारी जिंदगी रिश्ते तो रहेंगे पर वो समर्पण नहीं रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए अधिकांश देखा जाता है कि लड़की के माता पिता को लड़का मतलब पति जो है वो अपने सास ससुर के प्रति झुकाव कम रखता है। बोलो हाँ। इसका कारण केवल वह स्त्री है। आपको चाहिए ये था कि आप जब अपने पति के साथ ससुराल जाएं तो आप अपने पति का खूब सम्मान ससुराल में करें। सम्मान कहाँ? जैसे आप अपने सास ससुर के घर गए तो वहां सदा सम्मान हो। यदि अपमान हुआ तो परेशानी बढ़ जाती है। हम कहते हैं किसी का अपमान क्यों करो, ना लड़की का अपमान हो ना लड़के का, ना ससुर का अपमान हो ना दामाद का। और ये वाली बातें तो बिल्कुल गलत है कि तू बेटी यहीं रह, नाक रगड़ता आएगा दामाद, तो नाक रगड़वा लोगी, फिर सदा के लिए वो नाक रगड़ के तुम्हारी मां का दुश्मन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? आजकल लोग रिश्तों को ना समझ नहीं पाते। रिश्तों की वैल्यू क्या है, रिश्तों को कैसे मधुर रखा जाए। आजकल रिश्ते आप लोग जितने यहां बैठे हो लगभग 80% मैं बोलूं, आप सबके रिश्ते आपस के ना बिल्कुल उलझे हुए होंगे। 80% उलझे हुए रिश्ते। अच्छा, रिश्ता सुलझा कैसे रहे, इसके लिए आप दोनों का समझदार होना चाहिए, जरूरी है। पत्नी भी समझदार और पति भी समझदार। भगवान शंकर इतने समझदार हैं कि उन्होंने इतना अपमान हुआ, चुप है, क्योंकि ये मेरे पत्नी के पिता हैं इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। इतनी समझदारी या फिर आपके अंदर हो, इतनी सहनशीलता या तो आपके अंदर हो, तब रिश्ते बचाए जा सकते हैं। तो शंकर जी का जब अपमान हुआ और माता सती दक्ष के यहां गई तो पति का अपमान, इसलिए कभी पति का अपमान ना देखो ना करो। किसका अपमान नहीं करना चाहिए? सुनो, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। अपने माता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ की बुराई कभी नहीं करनी। जो बेटा अपने माँ की बुराई करता है उसके मुंह पे कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जो अपने पिता की निंदा करता है उसके मुंह पे कीड़े जरूर पड़ेंगे। जो अपने पति की निंदा करती है स्त्री, उसके मुंह पे भी कीड़े पड़ेंगे। और जो अपने गुरु की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, ऐसे लोगों को गौ हत्या करने का पाप लगता है। ये हम नहीं कह रहे। हरि हर, जो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, भगवान की निंदा करता है, जो गाय की निंदा करता है, जो गुरु की निंदा करता है, जो माता पिता की निंदा करता है, इन सबको कीड़े तो पड़ेंगे,
गौ हत्या का पाप अलग से लगेगा। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए अपने पति की, अपने पिता की, अपने मां की, किसी को नहीं करनी चाहिए। हरि और हर निंदा, आजकल भगवान की निंदा लोग कर लेते हैं। सही है निंदा करना? मेरी मां भगवान शंकर का अपमान माता सती ने देखा, योग अग्नि में जल के शरीर को समाप्त कर दिया। माता सती का शरीर जलने लगा, शरीर में आग प्रकट हो गई। किससे? योग अग्नि से। भगवान शिव को पता लगा, दौड़ते हुए आए और माता सती को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। सती ये क्या किया आपने? अपने को समाप्त कर दिया। और भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर चले और भगवान शिव भी जलने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को काटा और 52 टुकड़े किए। तो 52 जगह पर वह एक एक टुकड़ा गिरा, एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ। बाद में दक्ष के यज्ञ को भगवान शिव के गण ने विध्वंस किया और बकरे का सिर बाद में दक्ष के सिर पे लगाकर जीवित किया। उनका यज्ञ पूरा हुआ और माता सती हिमालय की बेटी बनके प्रकट हुई। और जब पार्वती बनकर आई तो माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खा खा करके तपस्या की। कहा कि मुझे शिवपति के रूप में चाहिए। सनकादियों ने कहा कि आपका विवाह नारायण से करा देते हैं। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। माता सती ने कहा, माता पार्वती ने कहा, मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी और किसी से नहीं। तो बिल्व पत्र खा करके तपस्या की और भगवान शिव ने माता पार्वती से जब विवाह किया और शिव को पता लगा कि मेरी पत्नी ने बिल्व पत्र खाए, तब से भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाने लगा। माता सती ने बिल्व पत्ते खाए, खाकर तप किया, इसलिए भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। तब से शंकर जी को बिल्व पत्र प्रिय लगा। तो ऐसे भगवान शिव का माता पार्वती हिमालय की पुत्री से विवाह हुआ। भगवान शिव हिमालय की पुत्री से विवाह करके बड़ी आनंद से कैलाश में बैठे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की। भगवान शंकर सिर पर क्या रखते हैं? शंकर जी क्या रखते हैं मेरी मां? सिर पर गंगा। सिर पर क्या रखते हैं शंकर जी? सिर पर गंगा मतलब क्या है? इसका मैसेज क्या है? ये क्या सिखाना? शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? आप बताओ, क्या मैसेज दे रहे हैं शंकर जी? सिर पे गंगा क्यों है? गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? भगवान शिव के जटाओं से। चलो बताओ, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या भाव है? क्या पीछे का कारण है? क्यों? भगवान शंकर के ऊपर गंगा है, मतलब ये है कि दिमाग ना हमेशा ठंडा रखना चाहिए। दिमाग कैसा? खोपड़ी ठंडी। ठंडे दिमाग से सोचोगे बढ़िया सोचोगे, गरम दिमाग से सोचोगे सब बिगाड़ लोगे। दिमाग हमेशा ठंडा। अच्छा शंकर जी, शंकर जी गले में किसकी माला? किसकी माला? शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? क्यों? ये भैया बताओ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? हैं? डराने के लिए? किसको डराने का काम है शंकर जी का? हाँ, डराने के लिए। अच्छा है। किसको? आपको डराने के लिए।
बगल वाले भैया बताएंगे। शंकर जी क्यों सांप पहनते हैं? आप बताओ। नहीं बताओगे? अरे कुछ भी बोल दो। उन्होंने अच्छा बोला बेचारे, उन्होंने बोला कम से कम आपको हंसी तो आ गई, हंसना बसना भूल गए।